भीड़ पड़ी है और लाइन लग रही है। और लाइन लगी तो इतनी लाइन लगी है कि भगवान का दर्शन करने में कितना समय, किसी किसी को 12 घंटे तो किसी किसी को 24 घंटे तक लगने लगे। महीने में एक बार आज भी लगती है, कब? अमावस्या के दिन। महीने में एक बार आज भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है वहां पर कि नंबर आना ही मुश्किल होता है। और भीड़ भाड़ वहां पर बार बार माइक में बोला जाता है, जेब कतरों से सावधान। भगवान सावलिया सेठ यह बात देखकर, यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान आज प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? कहा कि हे प्रभु आज मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले कि भक्तों को देखकर। किसको? भगत को देखकर। अरे कितने भगत आए हुए हैं, अरे देखो तो सही, अरे कितनी लंबी चौड़ी हमने जमीन रख रखी है, लंबी चौड़ा पांडाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने भगत हैं कि कोई पैर रखने की भी जगह नहीं बची। लक्ष्मी मैया कहती है कि प्रभु आपका तो वर्णन नहीं होता। अरे कोई शेषशाही भी आपका वर्णन नहीं कर सकता। संत महात्मा यहाँ तक ब्रह्मा 4 मुख से 4 वेदों ने रचा हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी भी आपका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान आपकी तो लीलाएं हैं, आपका तो चमत्कार है। अरे आप ही की कृपा तो यह धरती चल रही है, आप ही की कृपा से तो धरती अपना पालन कर रही है, सभी जीवों का पालन कर रही है। भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी जी ये सब भगत है ना, जितने भी आए हुए हैं, ये भगत मेरे नहीं है, ये सारे भगत आपके हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, अरे ऐसा थोड़ी है, ये सारे भगत आपके हैं। भगवान नारायण ने कहा कि यहाँ पर कितने लाखों से संख्या है, लाखों से संख्या यहाँ पर आती है। आप एक काम करो लक्ष्मी जी, सबके मन में जाकर पूछो उनसे वह क्या क्या मांग रहे हैं। हाथ मेरे आगे जोड़ रहे, लेकिन मांग किसको रहे? या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा त्वां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। किसको मांग रहे? भगवान नारायण ने कहा कि या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेषु लक्ष्मी, यह सब मांगने वाले आप ही का है, हमारा कुछ भी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ठीक है देखते हैं। मन में जाके देखा तो जो भी जाता है भगवान सावलिया के सामने देखता है, यही बोलता है। क्या बोलता है? माने छोरा रे स्कूल जानो, फीस को नहीं, पैसों लाइन कैसी भी दो। यथा काम होता है, सावलिया जी यथा काम कर रहे हैं। और भंडारे में भी अथा लक्ष्मी आ रही है। कहां से आ रही है किसी को नहीं पता। राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर सावलिया से दूर दूर तक यात्री आते हैं, देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे भगत बोलते हैं कि सावलिया जी गरीबा का नहीं है, पैसा भर आ रहा है। गरीब की नहीं सुनते, पैसों वाले की सुनते हैं। अच्छा सुनते तो गरीब की भी है, लेकिन ऐसा है कि गरीब बने हैं तो कहीं ना कहीं अपने कर्म है, और पैसे वाले हैं तो कहीं ना कहीं उनका कर्म है। रामायण जी में बाबा तुलसी ने कहा है, हजी कर्म प्रधान वेदे रचे राखा। क्या कहा? कर्म प्रधान वेदे रचे राखा, हाँ जो जस करहि तस फल चाखा। जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विधि रचि राखा, प्रधान विधि रचि राखा। कर्म प्रधान विधि रचि राखा, कर्म प्रधान विधि रचि राखा।
फल मिल जाओ तो मिलेगा कहीं। आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। खेती बाड़ी में भी जाकर अगर मेहनत करोगे तो फसल उगेगी, वरना कोई फसल उगने वाली। तो जस करे तस फल रामचंद्र भगवान की हजारों भक्त आए, लेकिन देखा गया तो सारे भक्त लक्ष्मी मैया के। और सही बात है, उम्र निकल जाती है, शरीर काम नहीं करे, एक छोड़ो दो दो गेड़िया हाथ में आई जाएगा, दो दो डंटिया हाथ में आई जाएगा, लेकिन फिर भी मंदिर जाना छूट जाएगा, लेकिन खेत पे जन फसल देखनी नहीं छूटेगा। अरे माना छोरा छोरी ने कहीं करता नहीं आवे, कई ठिकानों फसल उगाड़ी दी वे तो एक बार वो देखी ना, वो देखा कसी चाली रही है, वो फसल नहीं छूटती उनसे। अरे मन मरा न माया मरी, अरे मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सुंदर वर्णन है। कथा कहां पे चल रही थी याद है कि कपड़े झाटी ने गया था, जो सब याद रही कि बाबूजी आपकी कथा आपरे वहां माने नहीं सही रही, भी कई तरह कथा राखी ने। घरे जाते ही पाछा वारीवाज मोहन वारीवाज माया। कथा कहां पर थी? फाचरिया में ठीक है। हाँ? कथा फाचरिया में चल रही थी के आगे तो नहीं बढ़ेगी क्या? कथा थी मथुरा में। और क्या चल रहा था? प्रसंग कौन सा था? अरे जोरदार बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं। पवन देव भी भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। जहां पर सूखा पड़ा था वहां पर भी घास उगने लगी, जो नदियां बहती बंद हो गई थी वो भी उफान पे चलने लगी। सभी देवताओं भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान अब तो अवतार ले लो। अरे धरती पर पाप बड़ा है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, बहुत सारी पापात्मा हो गई है। आइए भगवान पधारिए, सर्व पाप हरो देव। क्या कीजिए? सभी के पापों को हरिए, सभी के दुखों को दूर कीजिए, हर सभी के संकटों को दूर कीजिए। सर्व पाप हरा भव। देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं अकेला मैं जाऊंगा, धरती पर तो कुछ बनने वाला नहीं है, कुछ भी काम होने वाला नहीं है, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। देवताओं ऋषियों ने तपस्या की थी, किस लिए? कि भगवान जब भी आप इस धरती पर अवतार ले तो हमें अवसर देना आपकी सेवा में। देवताओं ने ऋषियों ने तपस्या की थी। भगवान ने कहा कि उन देवताओं ने तपस्या की थी, सभी आत्माओं को पास में बुलाया और कहा आप सभी जाइए गोकुल में जन्म लीजिए, सभी जाइए गोकुल में जन्म लीजिए, मैं अवतार लेने वाला हूं। और भगवान क्या कहा? आप सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, तभी काम होगा। एक जने से कभी परिवार नहीं चलता है। 5 अगर सदस्य घर के अंदर है तो 5 को मिलके कमाना पड़ेगा, 5 नहीं तो 2 जना तो कमाना पड़ेगा, वरना एक जना थी घर कभी नहीं चले। पति और पत्नी दोनों है तो पत्नी को भी घर का चलाना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, भोजन पानी बनाना पड़ेगा, वरना प्राण ना देखला सब कुछ नहीं कर सके। 2 से 4 हाथ होते हैं।
तभी काम होता है। भगवान ने कहा कि मैं अकेला धरती का उद्धार नहीं कर सकूंगा, आप सबको सहयोग करना पड़ेगा। सभी ऋषि और संत, सभी देवताओं ने अपना अपना अवतार लिया और सभी गोपियां बनकर धरती पर आए, गोकुल में आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा शेषनाग भगवान से कि आपका भी जन्म होगा, आपका भी अवतार होगा, आपको भी धरती पर आना पड़ेगा। भगवान शेषशाही कहते हैं कि हे प्रभु, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो बारंबार, एक बार समझो या बार बार समझो। मैं हाथ जोड़कर एक ही बात बोलूंगा कि राम अवतार में मैं छोटा बन के आया था, आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया था। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत हमारी भी जान ली जाइए। कहाँ तक मैं सुनता रहूंगा, अब थोड़ी बहुत हमारी भी चलनी चाहिए। इस बार मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ, बड़े भैया बना दिए, दाऊ भैया। बोले बलराम जी महाराज की। माता रोहिणी के गर्भ से उत्पत्ति हुई, कृष्ण अवतार हुआ, कृष्ण जन्म हुआ और सारी बेड़ियां खुल गई, जेल के सारे दरवाजे खुल गए। कंस के मन में उस दिन, उस रात में नींद नहीं आई। रात भर पालती पलटाते रहा, पालती पलटाते पलटाते थक गया और मन ही मन में एक ही बात, काला काला होगा, मुझे मारने वाला होगा। अरे कृष्ण वर्ण होगा जो मुझे मारेगा, काला काला होगा, मुझे मारने वाला होगा। कहा था ना आकाशवाणी ने कि एक कृष्ण वर्ण का बालक जन्म लेगा और तुम्हारा संहार करेगा। कंस के मन में भय भरा हुआ, जोरदार आंधी चली, तूफान चली, नदियां उफान पे हो गई और यूं ही देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान ने अवतार लिया तो कैसे भी, 4 हाथ, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। कौन सा वर्ण लिया? मेघवर्ण का। मेघवर्णं शुभांगम, शुभ अंग, सुंदर वर्ण, गौर वर्ण। वसुदेव जी और मैया देवकी के हाथ जुड़ गए। हे नाथ, आपने अवतार। अरे क्यों? अरे ऐसा हमने कौन सा पुण्य किया था जो आपने अवतार लिया, और वो भी हमारे गर्भ से। भगवान ने कहा कि वसुदेव जी, आपने तपस्या की थी, प्रश्नी और सुतपा, आपने घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के से आपकी उत्पत्ति हुई थी, आपने विवाह किया और विवाह करने के बाद भी आप भगवान के भजन में लग गए थे, तपस्या में लग गए थे। और तपस्या की तो इतनी घोर तपस्या की कि सांसारिक माया को छोड़कर आप हमें ही लीन हो गए थे। और आपने आशीर्वाद मांगा था। जब मैंने पूछा कि बोलो क्या चाहिए वत्स, तो आपने कहा था कि भगवान, हमें इस संसार में मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो संसार में आना चाहते हैं, लेकिन आना भी उस तरीके से चाहते हैं कि आपका सानिध्य हो। और सानिध्य भी कैसा होना चाहिए? आपको हम जो कहे वो करो, आप जो कहे वो ना करें। कौन सा? बालक रूप में आना पड़ेगा, आपको हमारे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा, गर्भ से संतान रूप में आना होगा। भगवान ने कहा नारायण ने कि जैसा आप चाहते हो, भगत मांगे और भगवान ना दे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दासों में दासो, जगदोष में भैया, दासों के भी दास है। भगवान ने कहा कि तथास्तु। वरदान मांगा कितनी बार? एक बार। भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु, 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 3 बार वरदान दिया। पहला अवतार प्रश्नी सुतपा, पहला नाम क्या पड़ा था? प्रश्नी गर्भ। उसी अवतार में पहला जन्म भगवान ने लिया था, प्रश्नी गर्भ। दूसरा अवतार हुआ था कब? कल कथा सुनी है आपने, कौन सी? कश्यप और अदिति। दूसरा जन्म हुआ था, कौन सा अवतार था? 3 पत भूमि मांगी थी, जाकर मांगी थी
दूसरा अवतार कौन सा था? नाम याद ही कि भूल गया? तीन पद भूमि मांगी थी, क्या नाम था? बोलिए वामन भगवान की। वामन अवतार लिया था। अदिति कश्यप जी महाराज के गर्भ से दूसरा अवतार हुआ था, जिसका नाम उपेंद्र रखा था। क्या रखा था? उपेंद्र। लेकिन आपने भी याद है, संतान उत्पत्ति वेगा, जन्म लेगा ने काली वेगा तो कालू नाम पड़ी जाएगा, गोरी वेगा तो गोरू नाम गुरु नाम पड़ी जाएगा। हाँ, काली संतान होगी तो कार्यो कार्यो के वाला की जाएगा ना, बुरी वेगा तो बुरियो बुरियो के वाला की जाएगा। उसी प्रकार से भगवान वामन छोटे साइज के थे, कद छोटा था, तो उनका नाम ही वामन पड़ गया। अब तीसरा अवतार हुआ कौन सा? वसुदेव और देवकी। 3 बार आशीर्वाद दिया था ना कि आपके घर में मैं 3 बार संतान बन के आऊंगा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तीसरा अवतार हुआ वसुदेव और देवकी। अब वसुदेव जी और देवकी मैया ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप तो पधारे हो, वहां तक ठीक है, हमने संतान के रूप में मांगा था, देवता के रूप में नहीं मांगा था आपको, तो संतान बनिए ना। 4 हाथ लेकर आप आ गए हो तो हमें डर नहीं लगेगा? हम कैसे आपको संतान मानेंगे? 4 हाथ में तो कोई संतान नहीं होती कभी। भगवान नारायण ने माया का पर्दा हटाया और संतान के रूप में छोटे बाल गोपाल बन गए और रोने लगे। उमा क्या कहते हैं? उमा लक्ष्मी जी आप वहां में यहाँ, उमा हे लक्ष्मी आप वहां और मैं यहाँ, उमा। वसुदेव जी ने कहा कि भगवान क्या करना चाहिए? भगवान ने आदेश दिया कि हमें गोकुल में नंद जी के घर पर ले जाकर छोड़ो और वहां पर एक कन्या की जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर आइए। वसुदेव जी ने बांस की टोकरी उठाई, भगवान को उसमें वो विराजमान किया और मस्तक पर टोकरी रखी, और जो आगे चलते गए जो बेड़ियां खुलती गई, जेल के ताले खुलते गए। यह प्रमाण है जहां पर भगवान जाएंगे वहां पर आपके पास में काल कभी नहीं होगा। भगवान का जन्म होता है, बेड़ियां खुल जाती है, और भगवान से आप दूर जाओगे तो फिर बेड़ियां लग जाएगी। वसुदेव जी वापिस आए थे, फिर बेड़ियां लग गई। वसुदेव जी माथे पे टोकरी उठा के चल दिए और चलते चलते यमुना के किनारे गए। घोर जोरदार बरसात हो रही है, यमुना मैया उफान पे चल रही है। वसुदेव जी महाराज ने सोचा कि कैसे जाऊं। यमुना मैया विचार कर रही है कि कब भगवान पास में आवे, कब इनके चरणों का स्पर्श करूं मैं, अरे कब भगवान के चरणों को प्रणाम करूं। वसुदेव जी ने भगवान को प्रणाम किया और आगे चलते गए। अब चलते चलते यमुना मैया का जल कहाँ तक? भगवान वसुदेव जी के नाक से लगाकर आंख तक आने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे देवी क्या कर रही हो, बाबा को डुबाओगी क्या? अरे बाबा का मुंह तक पानी चला गया, नाक तक चला गया, सांस रुक जाएगी, क्या कर रही हो? देवी जी ने कहा कि भगवान आप अगर हमें चरण ना छूने दोगे तो मैं बाबा को क्या करे, आपको भी आप तक आके मानूंगी, चरण तक आके मानूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है देवी शांति रखो। भगवान ने लीला की, कौन सी लीला? पैर बाहर निकाले, यमुना मैया को स्पर्श किया चरण, और यमुना मैया शांत हो गई। बोली यमुने मात की जय हो। अब जोरदार बरसात हो रही है। भगवान शेषनाग ने सोचा कि हमारा प्रभु गीला वैरा, हमारा प्रभु आला वैरा, छोटा सा बच्चा अगर गीले हो जाएंगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। भगवान शेषनाग ने वहां पर अवतार लिया और अवतार लेकर भगवान की छत्र छाया रखी। बोले शेष अवतार की जय हो। बड़ा सुंदर वर्णन है, वो दृश्य आप अपनी आंखों में लाइए। अरे आत्मा अगर तृप्त ना हो जाए तो फिर कहना। शेषनाग नाग भगवान के छत्र छाया बनाए रखे हैं। वसुदेव जी महाराज के मस्तक पर टोकरी है, उसमें भगवान कृष्ण विराजे हैं। कितना सुंदर दृश्य लगता है। चलते चलते यमुना का किनारा आया। वसुदेव जी महाराज स्मरण करते करते कहां पर गए? गोकुल के अंदर, और जाके देखा तो वहां पर भी सब सोए हुए हैं। भगवान जब जाते हैं तो आराम ही आराम होता है, सब आराम से मस्ती से नींद निकाल रहे हैं, सब सोए हुए हैं। बिल्कुल शांत माहौल हो गया, हवाएं बंद हो गई, आंधी बंद हो गई, रिम झिम बरसात होने लगी, हल्की हल्की बूंदेबांदी श्रावण के महीने में अभी गिरती है ना। इस वर्ष भी काफी रिमझिम बरसात ही हुई है।
वही बरसात उधर होने लगी कृष्ण जन्म में, जब वसुदेव जी महाराज गोकुल में गए। हल्की हल्की बारिश, पास में जाकर देखा तो यशोदा मैया के पास में एक कन्या। वसुदेव जी महाराज ने क्या किया, यशोदा माँ के वहां से कन्या उठाई और भगवान कृष्ण को पोलाया और कन्या को टोकरी में लेकर वापस चल दिए। चलते चलते वापस मथुरा में यशोदा मैया को इतना तो पता चला कि कोई संतान गर्भ उत्पत्ति हुई है, लेकिन उनकी आंखें ना खुली। पता तो चला कि कोई संतान पास में आई है, लेकिन आंखें ना खुली। अपने साथ में भी होता है कभी कभी, नींद खुली जावे नहीं। अच्छा, सुबह सुबह नींद खुलती है, उस समय आता है युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज आके कहते कि उठो, सुबह हो गई। लेकिन 2 मिनट नहीं वेन फिर दुशासन आई जावे, सोई जाओ, कई बाती को नहीं। युधिष्ठिर जी आके बोलते हैं कि उठो, भजन करो, कीर्तन करो। दुशासन आके बोलता है कि कहीं नहीं करना, सोई जाओ। फिर सो जाते, उठने की इच्छा नहीं होती, फिर सो जाते हैं। वसुदेव जी महाराज मथुरा में गए और जाकर कारावास के अंदर बैठे, और बैठते ही उनकी फिर बेड़ियां लग गई और गेट लग गए, और सभी जो सो रहे थे द्वारपाल वगैरह सब खड़े हो गए। अब कंस को पता चला। कंस ने सोचा कि अरे संतान ने जन्म लिया, आवाज से ही ना कानों में आवाज सुनी छोटे बच्चे की रोने की। दौड़ता दौड़ता गिरता पड़ता उठता हुआ दौड़ता दौड़ता गया वसुदेव जी महाराज के पास में, और जाते ही उस बालिका को हाथ से छीन लिया। देवकी कहती है कि अरे भैया, ओ भैया, अरे ये तो बालिका है, अरे ये तो कन्या है, यह कहाँ आपका काल बनेगी। कंस कहता है कि नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं होता, मृत्यु तो इसकी भी आएगी। और कन्या को उठाया और ऊपर गए, महल के ऊपर ही ऊपर शिखर पे, और जाकर कन्या को जो फेंकना चाहते, और कन्या हाथ से छूट गई और एक विकराल रूप धारण किया। अष्टभुजा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, अरे दुर्गा का अवतार ले लिया। बोले अम्बे मात की। कौन सा अवतार था? अभी आपने दोहा सुना, माया मरी नमन मरा। माया का अवतार लिया, भद्रकाली का अवतार ले लिया। अष्टभुजा, 8 भुजाएं, खड्ग पद्म चक्र, शंख हाथ में, त्रिशूल हाथ में। कंस ने देखा तो घबरा गया, अरे ये क्या। माया ने कहा कि ओए कंस, अरे तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले लिया है, गोकुल में चला गया है। इतना बोल के माया तो अंतर ध्यान हो गई और कंस के अंदर डकी बंदी की। कंस घबरा गया, अब क्या होगा। कंस को चैन ना आवे, पानी पिए तो गले के अंदर ना जावे, जल पीवे तो अंदर ना जावे, सांस लेवे तो छाती में दुख लगी जावे, हमारी मौत आ गई, मेरा काल आ गया। डॉक्टर के पास में जाओ ना, डॉक्टर कहते कि आपके पास में 1 महीनों है, नी मौत आती है तो भी घबरे घबरे नहीं जाई जाएगा। अब कंस को तो पता चल गया, क्योंकि माया ने बोल दिया तेरा काल ने तो जन्म ले लिया, भाई गोकुल में चला गया। कंस घबरा गया, सांस लेवे तो छाती में दुखे, क्या करना चाहिए। कंस ने मंत्रीगण की सभा मंगवाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभा बुलवाई, मंडली को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, और बुलाया तो सभा में बोला कि आगे रात अपशगुन ब्याह है। अरे कभी छिपकली मेरे ऊपर आके गिरे तो कहीं जाऊं, तो कहीं काली बिल्ली बार बार पास में आके म्याऊं म्याऊं करके जावे, बाहर निकलने की कोशिश करूं तो काली बिल्ली रास्ता काटे जावे। बार बार रात में अपशगुन हुए, सपने, नींद आई, थोड़ी सी आंख लगी तो सपने ऐसे ऐसे आवे कि मेरे आसपास में मेरा काल घूम रहा हो। कई चैन नहीं आवे, नींद आवे तो सपने बुरे बुरे आवे, सोऊं तो नींद नहीं आवे। मंत्रियों ने कहा कि महाराज क्या चाहते हो। महाराज जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है। मंत्रीगण कहते कि चारे नहीं लागनो, अरे कोई काल नहीं होता है, आप तो सर्वे सर्वा हो, आप तो खुद तपस्वी हो, आप तो खुद तेजस्वी हो, आपका काल कहां से आएगा। कंस ने कहा कि नहीं, जाकर देखो 84 कोष के अंदर जितने भी बालक ने जन्म लिया है सबको मार दिया जाए। क्या कहा, 84 कोष के अंदर जितने भी जन्म लिया है सबको मार दिया जाए। अब इस कथा को यही विराम देंगे, इस कथा को थोड़ी देर बाद सुनेंगे। अब चलते हैं गोकुल में।
कथा याद रखो क्या थी विराम की है। अब चलते हैं गोकुल में। यशोदा मैया के पास में छोटा बालक सोया हुआ, वो भी रोता है, क्या रोता जा रहा है। और पास में अपने नंद बाबा की बहन थी, वो भी उधर ही डेरा डाले बैठी थी, क्योंकि पता है ना कि भाभी जी गर्भवती है, संतान होगी। भाभी जी के गले में 9 लखा हार था, 9 लखा हार था। और बहनें आई थी नंद बाबा की, तो उन्होंने सोचा था कि सबसे पहले खबर बाबा नंद बाबा को हम देवेंगे कि आपके संतान की उत्पत्ति हुई है। तो नंद बाबा बोलेंगे कि क्या चाहिए बहनें बोलो, तो हम बोलेंगे कि भाभी जी के गले वाला 9 लख का हार दे दो। उस 9 लख के हार के चक्कर में बहनें वहीं पर विराजमान थी गोकुल में। आवाज सबसे पहले किसने सुनी? बहनों ने। और आवाज सुनी तो नंद बाबा गौशाला में तपस्या कर रहे थे, भगवान का जप कर रहे थे और गौ माता से प्रार्थना कर रहे थे, संतान, हे भगवान बुढ़ापो आइयो, चौथापन आने वाला है लेकिन कोई संतान नहीं है, भगवान कृपा करो, गौ माता कृपा करो। गौ माता ने जो ही कृपा करी और पूछ से बुआरा लगाया नंद बाबा के मस्तक पे, और बहनें दौड़ती आ रही है, अरे भैया ओ भैया सुनो। भैया ने कहा कि क्या हुआ बहने? अरे सब ठीक तो है, अचानक दौड़ते आई हो, क्या बात है, सांस फूल रही है आपकी, क्या हुआ? बोले कहा कि छाती पे हाथ में लेने, छाती को रोको, अरे अपने हृदय को कठोर करो, बड़ी सुंदर खबर है। नंद बाबा ने कहा कि बताओ क्या खबर है? अरे कि कहा कि यशोदा के जायो भयो है, यशोदा के लालो भयो है। नंद बाबा इतने खुश हुए कि उठकर नाचने लगे। अरे नाचने लगे तो बहनें कहने लगी, बाबा भैया शांति रखो, बुढ़ापे में कहीं पैर वेर टूटी गई तो लेना का देना पड़ जाएगा, अतरामती उठ लो। बाबा ने कहा कि आज तो मन में फिर युवानता आ गई, फिर जवानी आ गई। नंद बाबा नाचते यशोदा के पास में गए, लाड़ दुलार किया, बालक को उठाया, लाड़ दुलार किया, और देखा गया तो कृष्ण वर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे बहनों को पता चला, तो बहनों ने कहा कि बाबा उपहार के तौर में हार ही चाहिए, 9 लख का हार। यशोदा मैया ने खुशी खुशी निकाल के दे दिया। अब गांव वालों को पता चले कि भाई बुढ़ापे में चौथापन में बालक को जन्म हुए, तो मिलने तो आएंगे सही। और मिलने से क्या, यहाँ पर परम गुरु परमात्मा भगवान श्री नारायण ने अवतार लिया है, तो दर्शन करने जरूर आएंगे। सब दर्शन करने के लिए आए। आइए एक छोटा सा आनंद अपन भी लेते हैं कथा का। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे बदा। क्या कहते हैं? यशोदा मैया के पास में जाकर गांव वाले बोलते हैं कि अरे हमने सुना है आपके लालो भयो है, अरे हमने सुना आपके बालक का जन्म हुआ है। अरे लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया, अरे लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे बधाई, दे बधाई, दे बधाई मैया, दे बधाई। अल्लाह चलो में तो आई, यशोदा मैया दे बधाई। अल्लाह चलो में आई, यशोदा मैया दे बधाई। भैया
तेरी मैया कविता की दे की दे गई यशोदा मैया की दे भगा की दे गई यशोदा मैया की दे भगा दे दे मैया मोती भी दे दे भी दे दे मैया मोती भी दे 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 यशोदा मैया दे दे भगा दे दे भगा यशोदा मैया दे दे भगा बधाई भैया दे बधाई भैया दे बधाई अल्लाह जरो बसुदिया यशोदा भैया दे अल्लाह जरो बसुदिया यशोदा भैया दे भैया कविता दे भैया कविता दे आयल की दे फहराई आयल की दे फहराई यशोदा भैया दे भगा जगह दुनिया यशोदा भैया दे भगा भैया चुनरी मैया चुनरी बोले कौन पता हनुमान जी महाराज की पवन देवी पधारे हुए हैं। लल्ला की सुन के में आई
नजर तो है लग जाए